अब मास्क ही पूरी दुनिया की पहचान हो गई है, किंतु सैकड़ों साल पहले से ही जैन सन्यासी इसे पहनते आ रहे हैं ताकि श्वास लेते समय जो हवा लेते हैं उसमें कोई जीव मुख में प्रवेश न करे और उसकी मृत्यु न हो जाए। यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही प्रेम और अहिंसा को सिखाने के लिए पृथ्वी पर दो धर्म का उदय हुआ। एक है जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म। एशियाई देशों में तो बुद्धिज्म है ही, अब यूरोपियन देशों में भी इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन जैनिज्म अल्पसंख्यक समुदाय हो गया है। जैनिज्म बहुत पुराना धर्म है। जब पत्थर और मिट्टी भी नहीं थी, उससे भी प्राचीन धर्म है ये जैनिज्म। जैनिज्म केवल धर्म मात्र ही नहीं है, बल्कि एक मनुष्य को जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। जियो और जीने दो, ऐसी शिक्षा हमें प्राचीन काल से मिलती आ रही है और लोग उसी का पालन करते आ रहे हैं। महावीर स्वामी के पहले 23 और तीर्थंकारा भी यही शिक्षा हमें देकर गए हैं, जिसका पालन इस समुदाय के लोग अभी भी करते आ रहे हैं। एक जमाने में तमिलनाडु के 90% लोगों का धर्म जैन धर्म ही था। आज तमिल जैनियों की संख्या 50,000 से भी कम हो गई है। फिर भी 2500 साल पहले की रीति रिवाजों का पालन ये लोग आज भी करते आ रहे हैं। तमिल जैन का जो मुख्यालय है जिनानांग कंजी, उसके अंतर्गत 167 धर्मशालाएं हैं। सेंजी से तिंदवडम जाने वाले रास्ते पर मेल सीतापुर गांव में ये मुख्यालय पड़ता है। ये धर्मशाला 2000 साल पूर्व कांचीपुरम में शुरू हुई थी। भारत में जैन धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले 4 धर्मशालाएं प्रारंभ की गई। तेली पेनाकुंडा, कोलापुरम, जीनक कांजी, कांचीपुरम में धर्मशाला संचालन में जैन लोगों को परेशानी हुई, इसलिए वहां से ये गांव की तरफ चले गए। मौर्य चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में राज्य त्याग करके दक्षिण में आए और उनके संग जो लोग आए उन्होंने जैनिज्म की शुरुआत की। जैन सन्यासी लोगों को अपने धर्म से ज्यादा मनुष्यों को अपने जीवन जीने की शैली, निजी सुझाव के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करता है। तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से सीलापट्टिकरम, जीविका, चिंतामणि, वाल्यापथि और दुनिया में सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त थिरुक्कुरल, ये सभी जैन सन्यासी द्वारा लोगों का उपहार है। प्रत्येक जैनी को 4 प्रकार के दान देने चाहिए, ऐसा इनका नियम है। लोगों के लिए आश्रय का दान, भोजन का दान, शिक्षा का दान और औषधि का दान, ये 4 दान हैं। हर एक जैन को किसी भी जीव राशि को रहने के लिए आश्रय और भोजन देना चाहिए। जैन समाज शिक्षा प्रदान करने को बहुत ध्यान देते हैं। काफी पहले से ही जैन लोग गुफा में शिक्षा देते आए हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भी शिक्षा देते हैं और जरूरतमंद को औषधियां भी बांटते थे। जैन विद्यालयों में अनाथों के रहने के लिए आश्रय, भोजन और शिक्षा देते थे और लोगों को औषधि भी देते थे। जैन मंदिरों को स्कूल के नाम से जाना जाता था। जैन मंदिर में एक सभागार होता था जहां पे वे शिक्षा प्रदान करते थे। लोगों की हर प्रकार की सहायता देने वाले जैन समाज को स्थापित हो जाना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाद में राजाओं की मदद से जो धर्म आए, इसमें जैनिज्म को दिखाते आने लगे। अपनी जान बचाने के लिए जैन सन्यासियों ने गांव से बाहर और पहाड़ी क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिया। शिववाड़ और वैष्णववाड़ की तरह ही ये जैनिज्म भी अपनी पुख्ता जगह नहीं बना पाए। जैनिज्म का नियम पालन थोड़ा कठिन है। नित्य 2 वक्त मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन करना और उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये लोग मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और कुछ प्रकार की साग सब्जियां भी नहीं खाते, जिसमें जीव राशि का वास होता है, उससे भी परहेज करते हैं। प्याज, लहसुन, आलू, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं करते। मिट्टी के नीचे पैदा हुए आहारों का भी ये लोग सेवन नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद ये लोग जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। व्रत के समय ये बस एक समय ही भोजन करते हैं। इन सभी नियमों को सख्ती से पालन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन वो करते हैं। तमिलनाडु में जो जैन समाज है उसको नायर नाम से भी बुलाते हैं। उत्तर भारत में जैन लोगों की संख्या ज्यादा है और ये लोग जिस जिले में रहते हैं वहाँ इनका मंदिर भी होता है।
जैन लोग सभी 24 गुरुओं की आराधना करते हैं और इनमें पहले गुरु हैं ऋषभदेव। शब्दों की शुरुआत ऋषभदेव ने की है, ऐसा जैनियों का मानना है। महावीर तीर्थंकर इनके 24वें गुरु हैं। उत्तर भारत जैनी और दक्षिण भारत के जैन लोगों की पूजा में थोड़ा अंतर है। उत्तर भारतीय जैनी केवल तीर्थंकर की पूजा करते हैं, जबकि तमिलनाडु के जैन अपने संस्कृति के अनुसार अपने तीर्थंकर के साथ साथ उनके साथियों की भी पूजा करते हैं। क्षण यक्षी, पद्मावती, ज्वाला मलिनी, धर्मा देवी, योगिनी जैसी देवियों की भी पूजा करते हैं। सरस्वती माता जो वीणा लिए रहती हैं, इनको ये जीना वाहिनी के नाम से दर्शन देती हैं। तमिलनाडु में जो जैन धर्मशालाएं हैं, उसको जिनांग कांजी ही संचालित करते हैं। यहाँ पे प्रबंधक पद ग्रहण करने के बाद उसका नाम लक्ष्मी सेना पत्तारागा पत्ताचार्य स्वामीगल हो जाता है। पहले बहुत सन्यासी इस पद के लिए आते थे, लेकिन अब सन्यासी ही कम हो गए हैं। अपने पूरे गृहस्थ जीवन का दायित्व त्यागने के बाद सन्यासी होकर ही ये पद ग्रहण करते हैं। उन्हें सख्त बंदिशों का पालन करना पड़ता है। खाने में कोई स्वाद नहीं और उन्हें बिना किसी आसक्ति के रहना पड़ता है। इसीलिए तमिलनाडु में जहाँ भी जैन मंदिर बनता है, वहाँ इन पाबंदियों को ध्यान में रखना चाहिए और मंजूरी लेनी चाहिए। मठाधीशों का ये कर्तव्य है कि मंदिरों में समारोह आयोजित करे और युवाओं को उपदेश दे। हर कस्बे के मंदिरों में पूजा करने वालों को मठियार कहा जाता है। वहाँ जैनियों के लिए जैन पद्धति के अनुसार विवाह करने वाले भी हैं। जैन विवाह से पहले इनियो बीजिजम की विधि होती है, यानी उपनयन या उपदेश लेते हैं, जिसमें पुरुष जनेऊ पहनते हैं और महिला व्रत रखती हैं। जैन मंदिर के पुजारी इनकी शादी करवाते हैं। जैनियों की शादी इसी प्रकार से की जाती है। इनकी परंपरा बरसों से चलती आ रही है और ये उसी का पालन करते हैं। चित्तमपुर गांव में मठ के साथ जुड़े हुए 2 मंदिर हैं। एक है प्राचीन पहाड़ी नाथ मंदिर, ये एक रॉक कट मंदिर है। यहाँ ऋषभनाथ, बसवनाथ, महावीर और ऋषभनाथ के पुत्र बाहुबली की मूर्तियां हैं। दूसरा मंदिर बसवनाथ मंदिर है, जहाँ देवता बसवनाथ हैं और 23 तीर्थंकरों के साथ दर्शन देते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो और कहीं नहीं देखा जा सकता है। विशाल मंदिर की खास विशेषता है मनस्तंभम। ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया 50 फीट का स्तंभ है। आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, इसलिए स्तंभ की ऊंचाई को देखकर हमें अहंकार को त्याग कर मत्था टेकने के बाद ही मंदिर में दर्शन करना होता है। जैन मंदिर में जाने से पहले बाली पीठ के सामने पत्थर से बना मनस्तंभ है। उसकी ऊंचाई को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, ताकि इसका मत्था टेकने से हमारे भीतर का जो भी अहंकार है वो सब नष्ट हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जैन जीवन और रीति रिवाजों के सुंदर चित्र हैं। चित्तामूर गांव में स्थित जैन मंदिर में महावीर जयंती के लिए 10 दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें एक रथ उत्सव भी है। भारत में एकमात्र यही जैन मंदिर है जहां रथ उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्तर भारत में जैन धर्म मानने वाले बहुत से लोग हैं जो बहुत कम उम्र में सन्यासी हो जाते हैं। तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। समाधि जैन धर्म में एक गंभीर अनुष्ठान मृत्यु है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें बूढ़े लोग जो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि उनका जीवन अब लायक नहीं है, वो भोजन का त्याग करते हैं और बिना जल ग्रहण किए मृत्यु का स्वागत करते हैं। ये निर्णय कम उम्र में नहीं लिया जा सकता है। ये निर्णय क्रोध या शत्रुता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या के समान है। ऐसा करने वाले लोगों ने अवश्य ही अपना पारिवारिक दायित्व पूरा कर लिया हो। परिवार से सभी लगाव को छोड़ देना चाहिए। ये मृत्यु को स्वीकार करने का दृष्टिकोण देता है। दूसरों के लिए मृत्यु एक त्रासदी है, लेकिन जैन धर्म मृत्यु का जश्न मनाता है। By normal standards, I should have no choice not to come here. My wife is launching a book, I have to be here. But there are reasons which are a little more pertinent than just the book and just a launch of the fact that she's designing houses and restaurants and hotels, and except my rooms in my house, she's designing everything else around the world. But still, I'm a forgiving person.